तो गाइज वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या होता अगर सातोरू गोजो प्रिजन आर्म में 1000 सालों के लिए बंद हो जाता। तो क्या यूजी सुकुना पर कंट्रोल कर पाता या फिर सुकुना एक डिजास्टर बन जाता। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जुजुत्सु काइसेन की रियल स्टोरी में शिबुया इंसिडेंट के अकॉर्डिंग गोजो को प्रिजन आर्म में सील किया गया था, जहां उसे फाइट से ज्यादा एक मेंटल ट्रैप में फंसाया गया था, क्योंकि गोजो को सिर्फ हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसलिए विलन्स ने प्लान बनाया कि उसे प्रिजन में बंद कर दिया जाए। लेकिन रियल स्टोरी में ये सील परमानेंट नहीं होती, क्योंकि प्रिजन आर्म का कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी दिन इसका लॉक खुल सकता है और गोजो वापस आ सकता है। और इस पूरे टाइम के बीच में भी गोजो का नाम ही कर्सेस और विलन्स को रोकने के लिए काफी था। लेकिन अब सोचो, एक अल्टरनेटिव यूनिवर्स जहाँ प्रिजन आर्म काफी टफ होता है और गोजो सिर्फ कुछ दिन नहीं बल्कि पूरे 1000 साल के लिए सील हो जाता है। और जैसे ही गोजो सील होता है वैसे ही दुनिया में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, क्योंकि गोजो के सील होने के बाद जो इनविजिबल बैलेंस वर्ल्ड में बना हुआ था वो एक सेकंड में टूट जाता है। वो कर्सेस जो हमेशा छुपे रहते थे वो अब ओपनली निकलने लगते हैं। जुजुत्सु हाई के लीडर्स पैनिक में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि गोजो सिर्फ एक सॉर्सरर नहीं था बल्कि एक सिस्टम का सेंटर था। और यहीं से इस व्हाट इफ सिनेरियो का सबसे बड़ा डिफरेंस शुरू होता है। रियल स्टोरी में गोजो के सील होने के बाद भी होप जिंदा रहती है, लेकिन इस सिनेरियो में आप कोई होप नहीं रख सकते। और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट सबसे पहले उसके स्टूडेंट्स पर पड़ता है, क्योंकि गोजो सिर्फ उनका टीचर नहीं था बल्कि उनके लिए एक शील्ड था, एक ऐसा इंसान जिसके पीछे खड़े रहकर वो दुनिया से लड़ सकते थे। लेकिन जैसे ही गोजो सील हो जाता है तो यूजी इतादोरी सबसे ज्यादा गिल्ट में चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर सुकुना उसके अंदर ना होता तो शायद ये सब ना होता। फुशिगुरो खुद को इन सब के लिए जिम्मेदार मानता है, क्योंकि सुकुना का इंटरेस्ट उसके 10 शैडोज टेक्निक में था। और नोबारा बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो समझ जाती है कि अब कोई गोजो नहीं है जो लास्ट मोमेंट पर आकर सब कुछ ठीक कर देगा। जबकि यूटा पूरी जुजुत्सु सोसाइटी की नजरों में गोजो की जगह लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो जितना भी पावरफुल हो वो गोजो जैसा नेचुरल इम्बैलेंस क्रिएटर नहीं बन सकता। जुजुत्सु हाई के एल्डर्स धीरे धीरे अपनी अथॉरिटी को खो देते हैं, क्योंकि गोजो के बिना उनके रूल्स का कोई डर नहीं रहता। स्ट्रॉन्ग कर्सेस ओपनली सिटीज पर अटैक करते हैं और सॉर्सरर्स को फ्रंटलाइन सोल्जर्स की तरह यूज किया जाता है, जहां सर्वाइवल चांस बहुत कम होते हैं, जहां स्टूडेंट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग से पहले ही बैटल में भेज दिया जाता है। और यहीं पर इस डार्क स्टोरी और इस सिनेरियो का सबसे बड़ा डिफरेंस और गहरा हो जाता है। यूटा जितनी कोशिश करता है सिस्टम को संभालने की, उतना ही उसे रियलाइज होता है कि गोजो के बिना वर्ल्ड बैलेंस मेंटेन करना इम्पॉसिबल है। कुछ फाइट्स के बाद गोजो के स्टूडेंट्स लेजेंड बन जाते हैं, वो हीरोज जिनका नाम लोग रिस्पेक्ट से लेते हैं। लेकिन लेजेंड होने का मतलब ये नहीं कि वो जीत गए। फुशिगुरो, नोबारा, माकियो और पांडा ये सब कई मिशंस पर जाते हैं। हाँ, ये इतने वीक सॉर्सरर नहीं है, लेकिन अब इनका सामना उन पावर्स से होता है जो सालों से छिपकर बैठी थी। और एक ह्यूमन लाइफ होने के नाते ये सब मिशंस में मारे जाते हैं। और अब बस यूटा और यूजी ही बचे होते हैं। यूटा पूरी कोशिश करता है कि कोई भी यूजी को सुकुना की फिंगर्स ना खिला पाए, लेकिन ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह जोगो यूजी को सुकुना की फिंगर्स खिला देता है। सुकुना पहले यूजी के अंदर छिपा रहता था, लेकिन धीरे धीरे यूजी की मेंटल रेसिस्टेंस अब टूटने लगती है, क्योंकि सुकुना के हर एक्शन का वेट सिर्फ उस पर होता है। सुकुना को पता है कि गोजो अब वापस नहीं आ सकता, और इस एब्सेंस का फायदा उठाकर वो यूजी के कंट्रोल को ब्रेक कर देता है। और अब दुनिया में डर का नया युग शुरू हो जाता है। नॉर्मल ह्यूमंस हेल्पलेस हो जाते हैं और सॉर्सरर्स का कोई भी नामो निशान नहीं बचता। धीरे धीरे वो बाकी बचे सॉर्सरर्स को भी मार देता है, जिनमें से एक यूटा भी होता है। मोहरागा का रोल इस पेस में क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि सुकुना मोहरागा की अडेप्शन एबिलिटी को समझ जाता है और उसे अपनी हर बैटल में यूज करता है। 1000 साल के अंदर सुकुना लिटरली दुनिया का रूलर बन जाता है और डिस्ट्रक्शन एक नॉर्मल रियलिटी बन जाती है। नॉर्मल ह्यूमंस का रिएक्शन काफी ज्यादा शॉकिंग होता है। शहर बर्बाद हो जाते हैं, सर्वाइवल के लिए लोग कर्सेस से छिपते हैं और एक दूसरे पर अटैक करते हैं। रियल स्टोरी में गोजो की प्रेजेंस ही एक इनविजिबल शील्ड और बैलेंस क्रिएट करती है, लेकिन 1000 साल के एब्सेंस में वो शील्ड गायब हो जाती है और पूरा वर्ल्ड सुकुना और मोहरागा के कंट्रोल में चला जाता है। और जब 1000 साल बीत जाते हैं तो गोजो फाइनली प्रिजन आर्म से बाहर आ जाता है, लेकिन दुनिया पहले ही बर्बाद हो चुकी होती है। उसके स्टूडेंट सर्वाइव नहीं कर पाते और पूरा वर्ल्ड कर्स एनर्जी से भर जाता है। गोजो सिर्फ अपनी ताकत और स्किल पर डिपेंड करके सुकुना और मोहरागा के सामने खड़ा होता है और उन्हें चैलेंज करता है। वो लिमिटलेस, इन्फिनाइट और होलो पर्बल टेक्निक का यूज करता है। वो फास्ट और स्मार्ट मूव से उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन मोहरागा का एडेप्शन गोजो के अटैक्स को तुरंत एडजस्ट कर देता है। गोजो क्रिएटिव टेक्निक्स ट्राई करता है, फाइट बहुत इंसेन होती है। गोजो अपनी लिमिट्स पुश करता है, वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, पर मोहरागा और सुकुना का कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है
कि गोजो फाइनली हार जाता है। गोजो की हार के बाद दुनिया में कोई सर्वाइवर नहीं बचा होता और सुकुना और मोहरागा का रूल एब्सोल्यूट बन जाता है। इससे हमें पता चलता है कि 1000 साल की गैप और गोजो की एब्सेंस ने कैसे दुनिया के बैलेंस को तोड़ दिया है। तो गाइज, ये थी मेरी व्हाट इफ थ्योरी। क्या होता अगर गोजो 1000 साल के लिए प्रिजन में सील हो जाता। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने सजेशंस भी कमेंट में बताना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।